आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल हेल्थ के बारे में, जी जिसे हम लोग मेदांता के नाम से भी जानते हैं। यह स्टॉक एक हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करता है और हेल्थ सेक्टर में बेसिकली हम लोग अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है। वो स्कोप का कुछ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे की लॉजिक को हमें समझना पड़ेगा। और फ्यूचर में हेल्थ सेक्टर का जो भी स्टॉक है उसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर विशेष करके हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म के मैटर में। तो ग्लोबल हेल्थ के बारे में हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे और विशेष करके फंडामेंटल, चूंकि लॉन्ग टर्म में यदि हम किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फंडामेंटल। टेक्निकल आज थोड़ा गड़बड़ है तो कल सही हो जाएंगे, और आज अगर सही है तो कल गड़बड़ हो सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ 6 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल, विशेष करके हम लोग बात करें तो अगर लॉन्ग टर्म में आपका व्यू है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। इसमें आपको ग्लोबल हेल्थ के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो में। इससे पहले एनालिसिस चालू करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर करना ना भूलें। तो ग्लोबल हेल्थ के बारे में आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये भी जरूर मेंशन करें। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख ही रहा हूं, लेकिन आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल का बेसिक देखते हैं। तो बेसिक में हमें जो नजर आ रहा है, मार्केट कैप की बात करें तो 32,498 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप तो है नहीं। अगर हम स्टॉक का करंट पी देखें तो 64 का है और इंडस्ट्रीज पी 52 का है, यानी इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग ये स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये स्टॉक की बात करें, ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी मैं इसे ऑन करता हूँ, और जब इसमें ठीक ठाक करेक्शन हुआ था तब तो ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा था। अभी फिलहाल पॉजिटिव है, लेकिन कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। आप चाहें तो शॉर्ट्स वीडियो में इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। फिलहाल आज अभी तो मार्केट में जो निफ्टी का सेंटीमेंट है वो नेगेटिव ही बना हुआ है। नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ न्यूट्रल जरूर कहेंगे, इसलिए कि एक अच्छा करेक्शन हुआ है निफ्टी में फिलहाल। और ये करेक्शन हेल्दी ही होता है अगर बीच बीच में होता है तो। हाँ, नए इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा पैनिक का माहौल है, बट ऑल ओवर देखा जाए तो आज पोर्टफोलियो ठीक ठाक रहा। लेकिन हाँ, फिलहाल तो पोर्टफोलियो सबका नेगेटिव में ही चल रहा है, या जो काफ़ी दिन पहले से जिनका पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है उनमें ऊपर से पोर्टफोलियो मतलब अब से बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, यानी जो उनका टॉप लेवल था वहाँ से पोर्टफोलियो डाउन ही है। तो खैर, आपका पोर्टफोलियो का क्या पोजीशन है उसके बारे में भी जरूर मेंशन करें, और मेरा तो आपके सामने शॉर्ट्स में जाके आप वॉच कर सकते हैं। तो इस स्टॉक में अभी जो करेक्शन हो चुका है, अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 1511 रुपए की है, और 52 वीक लो 936 का, और टॉप से इस स्टॉक में लगभग 20% का करेक्शन हो चुका है। यही ये करंटली अभी ट्रेड कर रहा है 1210 पे। बुक वैल्यू 117 का है, और आर की बात करें तो ये लगभग 18 का है, और आर लगभग 19.5 का है। तो आर और आर इस स्टॉक का बहुत ही बढ़िया है, ये इसके अंदर एक प्लस पॉइंट है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सपेंसिव मार्केट में नजर आता है। यही इस स्टॉक की फेस वैल्यू देखें तो 2 का है, और कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है 688 करोड़ का है, और कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है वो 983 करोड़ है, यानी कर्ज के सामने कैश कंपनी के पास ज़्यादा है। यानी डेप्ट ऑन इक्विटी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी कही जा सकती है, 0.22% का। तो ये तो हम लोगों ने देखा बेसिक फंडामेंटल का। तो ये यहाँ पे हमें नेगेटिव एक ही चीज़ देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव ये स्टॉक नज़र आ रहा है। बाकी ऑल ओवर में अगर हम 10 में से देखें तो 7 नंबर 8 नंबर दिया जा सकता है बेसिक में। अब यहाँ पे हम इसकी पी रेशियो की बात करते हैं। तो करेंटली इसका जो मीडियम पी, अगर हम पिछले 3 साल का, चूंकि ये स्टॉक अभी हाल ही में लिस्टेड हुआ है, तो हम लोग 3 साल का एक ऑन एन एवरेज देखते हैं तो ये स्टॉक का मीडियम पी जो है वो लगभग 61 का है, और अराउंड 63-64 तो हम लोगों ने देखा यहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक एक्सपेंसिव नहीं, अगर 63-64 पे ट्रेड कर रहा है और 61.5 का पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस इसका है। अगर 5 साल में देखें तो भैया, 1 साल में देखें तो लगभग 63 के समथिंग में आ रहा है। तो 2-2.5 साल हुए भी इसे लिस्टेड हुए। अब आइए हम लोग इसमें कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है। 2 प्लस नेगेटिव पॉइंट है और 2 प्लस पॉइंट है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। मैं रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हम लोग इस स्टॉक का कुछ पेयर स्टॉक है,
पेयर कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पेयर कंपनी की लिस्ट में लगभग 7 कंपनी का नाम है, जिसमें चौथे नंबर का ये स्टॉक है, ग्लोबल है। अगर हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लगभग 12% का है, और सेल ग्रोथ भी लगभग उसी अराउंड में है। तो एक मिला जुला के ठीक ठाक ही नंबर कहेंगे, पुअर नहीं कहेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग भी नहीं कह सकते इसे। यही क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो कंपनी ने Q3 का नंबर अपडेट कर दिया है। तो अगर हम लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी ने सेल का नंबर जारी किया था 943 करोड़ का है, तो यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 957 करोड़ के सामने 943 करोड़, यानी लगभग 14 करोड़ का डाउनफॉल हमें सेल में देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यही अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो लगभग 107 करोड़, मतलब 110 करोड़ के अराउंड में प्लस है। तो ईयर ऑन ईयर सेल में ठीक ठाक जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 14 करोड़ का डाउन है। ये हम लोग बात कर रहे हैं सेल की। वहीं एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी ईयर ऑन ईयर लगभग 100 करोड़ के आसपास में जंप, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 20 करोड़ का डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। तो ये अच्छी बात है, अगर कंपनी के एक्सपेंस जितने कम रहेंगे वो बेहतर। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 24% था, जो इस क्वार्टर में 25 हो गया। अगर ईयरली बेसिस पर डाउन देखा जाए तो 1% का डाउनफॉल ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ चिंता का विषय नहीं है। 1% तो ऊपर नीचे चलते रहता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जाती है कि कंपनी का सेल अच्छा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा ही नेगेटिव है, लेकिन जो मेन चीज देखने को मिल रहा है वो कंपनी का नेट प्रॉफिट। अगर हम नेट प्रॉफिट की को डीपली देखें तो ईयर ऑन ईयर 124 करोड़ से बढ़ के 143 करोड़ पे आया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 131 करोड़ से बढ़ के 143 करोड़, यानी लगभग 12 करोड़ प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो लगभग 21 करोड़ बढ़ा है, यानी दोनों क्षेत्र में कंपनी ने प्रॉफिट अपना ठीक बनाया है। उसका इफेक्ट हमें ईपीएस पे भी देखने को मिल रहा है, जो 4.87 से बढ़ के 5.32 हो गया ईपीएस। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर देखें तो हम 4.61 से बढ़ के 5.32। तो यानी कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट का नंबर है, इसमें भी कंपनी अपना नंबर ठीक ठाक पेश करती हुई नजर आ रही है। यही ईयरली ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये लगभग 24% के आसपास में जब Q4 का डाटा आएगा तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा, या हो सकता है उससे कुछ बढ़ के ही देखने को मिले। तो ये भी एक पॉइंट अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो यानी हम लोग अभी तक जितने भी रिसर्च में देख पॉइंट को हाईलाइटेड करते हैं तो हमें थोड़ा सा एक ही नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला कि ये थोड़ा सा मार्केट जो इंडस्ट्रीज भी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव ये स्टॉक नजर आ रहा है। यहीं पर कंपाउंडिंग सेल की बात करें तो नंबर ठीक ठाक ही कहेंगे, 5 साल 3 साल और लास्ट 1 साल। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो नंबर अविश्वसनीय है, यानी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतर नंबर कंसीडर किया जा सकता है। स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें तो यहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है, तो इसके बारे में कमेंट ना ही करें तो बेहतर है। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑल इज वेल, यानी बहुत बढ़िया नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। अब हम बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी के पास जो रिजर्व है 3088 करोड़ का, और कंपनी की जो लायबिलिटी है वो 680 करोड़ है, यानी कंपनी के पास रिजर्व ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है। यही अब मेन चीज मायने रखता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एसिड्स। तो अगर हम एसिड्स देखें तो लगभग पिछले 9 साल में जो लगभग 15 करोड़ से बढ़ के 45 करोड़ का एसिड्स हो गया है कंपनी के पास। तो टोटल एसिड्स में कंपनी की अच्छा ग्रोथ है। ये चीज़ें मैं देख कहता हूँ कि 10 साल 11 साल एसिड्स 3 गुना होना चाहिए, तो समझ लो कि कंपनी ठीक ठाक अपने लेवल पे काम कर रही है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ये स्टॉक का हम लोग एनालिसिस करते तो उसमें देख कि लगभग अराउंड में वही नज़र हमें आता है। तो ये चीज़ें ग्लोबल हेल्थ यानी मेदांता के बारे में एक अच्छी देखने को मिल रही है। ये डॉक्टर त्रेहान की हॉस्पिटल है। डॉक्टर त्रेहान को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अक्सर कोविड के टाइम पे काफ़ी मीडिया में इनका बोलबाला था, मीडिया में सुर्खियों में बने रहते थे। तो हम लोगों ने देखा बैलेंस शीट। अब हम लोग देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फंडामेंटल में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लगभग 33% से प्लस में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो स्टेबल है। हाँ, थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन ये कोई चिंता का विषय नहीं। और यहीं पे एफआई की बात करें तो एफआई क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ा सा स्टेक बढ़ाए हुए है। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं पिछले साल दिसंबर से, तो वहां पर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। लेकिन हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में Q2 से कंपेयर करेंगे Q3 तो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें डीआई की, तो जी हाँ, जहाँ पे एफआई बढ़ रहे हैं वहाँ डीआई निकल रहे हैं। ये चीज़ हम लोग को अक्सर देखने को मिलता है। तो डीआई 11.11 की जगह पे लगभग 0.6% अपना स्टॉक
कम किया है। यहीं पे पब्लिक के पास भी थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। चेंजेस अगर हमें देखने को मिल रहा है, अगर हम कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से, तो एक एफआई और डीआई का डाटा है। एफआई कम हुए हैं, डीआई बढ़े हुए हैं। अब हम इस स्टॉक में बात करते हैं कि बिग प्लेयर इस स्टॉक में क्या कर रहा है। इस स्टॉक में अभी हम लोग जो फंडामेंटल देखे, बेसिक देखे, चाहे रिजल्ट देखे या बैलेंस शीट देखे या शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, तो इन सब में एक ही चीज़ थोड़ा सा हमें देखने को मिला, जो कि कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब स्टॉक अपने जो इंडस्ट्रीज है उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन अभी भी दिख रही है। चूंकि अभी दिख रही है इसीलिए कि ये स्टॉक में पीछे एक बाउंस बैक आ गया, जो कि जब इसने अपना लो लगाया था 900 के समथिंग में, उसके बाद से अभी 1200 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। नहीं तो ये भी अपनी औकात पे कुछ दिन पहले नजर आ रहा था। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं म्यूचुअल फंड का डाटा। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी के लिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कर सकते हैं, या इंक्वायरी के लिए जो भी आप जानना चाहते हैं उसको मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिग प्लेयर इस स्टॉक में क्या कर रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि अपने इंडिया में जो बिग प्लेयर होते हैं ये बेसिकली म्यूचुअल फंड वाले ही है। और म्यूचुअल फंड वाले किस स्टॉक में कब एंट्री करते हैं, ये हमारे को पता तभी चलता है जब कंपनी अपनी क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट करती है। उसी टाइम पे अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपडेट करती है। तो जो साइड होते हैं उन पे नजर आता है कि हाँ इसमें किसकी पोजीशन बढ़ी है और किसकी घटी है। लेकिन अगर हम किसी थोड़ा सा दिमाग लगाएं या इधर उधर वेबसाइट पर ढूंढे, तो वहां पर भी करंट, यानी करंट तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ एक मंथ पीछे तक का डाटा हमें मिल जाता है। तो जैसे कि अभी मार्च चल रहा है और फरवरी तक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है म्यूचुअल फंड वाले इसमें क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को देखने को मिल रहा है कि म्यूचुअल फंड नवंबर और दिसंबर में इसमें सेलिंग कर रहे थे और सितंबर अक्टूबर में बाइंग किए हैं। वैसे ही अब जनवरी में इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड की तरफ से बाइंग हुई है। और फरवरी का जो लेटेस्ट डाटा है, निपॉन इंडिया जो सबसे बड़ा सेलर है, निपॉन इंडिया विजन फंड, जिसने सेलिंग किया है 5,97,296 इक्विटी का, जो कि परसेंटेज टर्म में 0.22% बनता है। यहीं पे जो सबसे बड़ा बायर है वो है कोटक इंडिया इक्विटी, जिसने जो बाइंग किया है 2,85,576 इक्विटी का, जो कि परसेंटेज टर्म में 0.11% बनता है। और ये जो सेलिंग और बाइंग का डाटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये फरवरी मंथ का है और चल रहा है अभी मार्च। तो इसमें एक चीज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो अब इसमें नेक्स्ट टावर बनेगा यहाँ पे, अगर वो रेड बने तो कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो निपॉन इंडिया है वो ज़्यादा सेल किया है कंपेयर टू कोटक से। कोटक ने कम बाई किया है। तो ये तो हम लोगों ने देखा बिग प्लेयर इसमें क्या कर रहे हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इस स्टॉक के बारे में कुछ विशेषज्ञों के द्वारा टारगेट सजेस्ट किया गया है बाकायदा स्टॉप लॉस के साथ में। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई पोजीशन बनाना है उसके लिए थोड़ा सा फेवरेबल टॉपिक होता है, जिसे हम लोग को जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले साइड पे और इस स्टॉक के बारे में क्या टारगेट है उसको जान लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में मामूली गिरावट देखने को मिली, जबकि कल के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल था। अब इस स्टॉक के बारे में जो 15 एनालिसिस्ट के द्वारा 1 ईयर प्राइस फोरकास्ट फॉर ग्लोबल हेल्थ हैव मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ 1470 एंड ए मिनिमम एस्टिमेट ऑफ 860, यानी करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 1209 पे, 1210 लगा लेते हैं। और इसमें जो सजेस्ट किया जा रहा है 1260 का स्टॉप लॉस के साथ, यानी स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है 1050 के आसपास में स्टॉप लॉस रख के करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री बनाया जा सकता है। और पहला जो टारगेट होगा वो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 6% अप में फर्स्ट टारगेट अचीव होगा, जो कि 1275 का है। और जो सेकंड टारगेट होगा, जो मैक्सिमम जिसे कह सकते हैं, वो लगभग 21.5% अप है, जो कि 1470 रुपये के समथिंग में है। तो ये तो हम लोगों ने 15 एनालिसिस्ट के द्वारा जो इस स्टॉक के बारे में एस्टिमेट दिया गया है, जो फोरकास्ट किया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सिमम टारगेट 1470 एंड फर्स्ट टारगेट 1275 और स्टॉप लॉस जो इसमें सजेस्ट किया गया है 1060, लेकिन मैं कहता हूँ अगर एंट्री बनाना है 1050 का स्टॉप लॉस पे, चूंकि चार्ट पे कुछ ऐसे ही इसका टेक्निकल मूवमेंट है। अब आइए जो कुछ इस स्टॉक के बारे में एनालिसिस्ट के द्वारा जो सजेस्ट किया गया है उसमें रेटिंग दिया गया है बाइंग का। तो अगर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में अगर सेल में डिस्काउंट में 20% डिस्काउंट में ये स्टॉक अवेलेबल अगर एवरेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि रेटिंग अभी है बाइंग का, इसलिए मैं भी कह रहा हूँ। अगर ईपीएस की बात करें तो कंपनी ने जो भी एक्सपेक्ट यानी एस्टिमेट दिया था, मार्केट ने जो एस्टिमेट लगाया था 4.90 का,
और कंपनी ने जो रिपोर्ट किया 5.32 का, यानी लगभग 8.5% अप नंबर कंपनी ने ईपीएस में जारी किया है। यहीं रेवेन्यू की बात करें तो जो मार्केट ने एस्टिमेट लगाया था 9.18 का, जिसको कंपनी ने बीट किया है और 9.43 का नंबर जारी किया है, मार्केट एस्टिमेट से लगभग 3% अप के साथ। और यहीं अगले क्वार्टर के लिए Q4 का भी मार्केट एस्टिमेट लगाया है, जो कि थोड़ा सा इस क्वार्टर के कंपेयर में कम है। तो ये रहा आज मेदांता यानी ग्लोबल हेल्थ स्टॉक के बारे में फंडामेंटल की फुल एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और ग्लोबल हेल्थ यानी मेदांता का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में कितना पड़ा हुआ है, या फिर आप एवरेज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।